ये आदमी कई दिनों से एक सुनसान टापू पर फंसा हुआ था। न खाने को कुछ था, न पीने को पानी। भूख और प्यास से परेशान होकर वो एक नारियल को पत्थर पर बार बार मार रहा था, लेकिन जंगली नारियल बहुत सख्त होते हैं। उसने पूरी ताकत से एक पत्थर उठाकर मारा, मगर नारियल टूटने की बजाय पत्थर ही चकनाचूर हो गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक नुकीला था जो चाकू जैसा बन गया और वो उसे औजार की तरह इस्तेमाल करने लगा। बहुत मेहनत के बाद वो नारियल का पानी पी पाया, लेकिन उससे पेट नहीं भरा। फिर उसने समंदर से मछली पकड़ने का सोचा, मगर तेज घोंघों ने उसके पैर बुरी तरह काट दिए। उसने अपनी पैंट फाड़कर कपड़े के जूते बनाए और मदद की उम्मीद में एक पहाड़ी पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर देखा तो चारों तरफ बस अनंत समंदर ही था। वो लगभग उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी उसे किनारे के पास कुछ दिखा। वो दौड़कर वहां गया और तैरकर पास पहुंचा तो देखा कि वो उसका मरा हुआ साथी था। दिल को संभालते हुए उसने लाश को किनारे खींचा, उसके जूते उतारे और पहन लिए। थोड़े छोटे थे, लेकिन जैसे तैसे फिट कर लिए। उसे एक टॉर्च भी मिली जो अभी चल रही थी। उसने अपने दोस्त को दफना दिया और एक पत्थर पर उसका नाम खोद दिया। उस रात वो अपनी बीवी की फोटो देखकर बैठा रहा। वही एक चीज थी जो उसे जिंदा रहने की ताकत दे रही थी। धीरे धीरे नारियल भी खत्म होने लगे तो वो चट्टानों पर जमी ओस की बूंदें इकट्ठा करने लगा, एक एक बूंद करके। कई रातें भूखे और बिना सोए गुजर गईं। एक रात अचानक समंदर में दूर एक रोशनी दिखी। वो जहाज था। वो खुशी से चिल्लाया, लेकिन जहाज बहुत दूर था, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। अगली सुबह उसने सोचा कि अपनी छोटी नाव लेकर जहाज तक जाएगा, लेकिन एक बड़ी लहर ने उसे गहराई में धकेल दिया। नाव फट गई, उसके पैर फिर जख्मी हो गए। वो किसी तरह वापस अपने ठिकाने तक घिसट कर पहुंचा, लेकिन अब तो ओस भी सूख चुकी थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने उन डिलीवरी बॉक्सों की तरफ देखा जो उसके साथ बहकर आए थे और जिन्हें वो अब तक खोलने से बचता रहा था। आखिर उसने पहला डिब्बा खोला। उसमें कुछ वीडियो टेप थे। अगले डिब्बों में बेकार चीजें थीं, एक वॉलीबॉल, तलाक के कागज और रोलर स्केट। लेकिन जब उसने स्केट के तेज लोहे के ब्लेड को देखा तो उसी से उसने नारियल आसानी से खोल लिया। एक और डिब्बे में लंबी ड्रेस थी। उसने सोचा शायद ये काम आ जाए। अब सिर्फ एक डिब्बा बचा था। जब वो उसे खोलने वाला था तो उस पर बने पंखों के निशान पर उसकी नजर पड़ी। उसे लगा शायद ये उम्मीद की निशानी है, इसलिए उसने उसे नहीं खोला। उसने रोलर स्केट से ड्रेस को काटकर पट्टियां बनाई और अपने जख्मों पर बांध ली। फिर उसी से जाल बनाकर और नुकीली लकड़ियों से केकड़े पकड़ने लगा। लेकिन कच्चा खाना खाना मुश्किल था, इसलिए उसे आग चाहिए थी। उसने लकड़ियां रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। दिन रात मेहनत करता रहा। हाथ लहूलुहान हो गए, मगर एक भी चिंगारी नहीं निकली। गुस्से में उसने वॉलीबॉल फेंक दिया, लेकिन थोड़ा शांत होने के बाद उसने उस पर अपने हाथ का निशान देखा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने गेंद पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया और उसका नाम रख दिया, विल्सन। उस अकेले टापू पर आखिरकार उसे अपना पहला दोस्त मिल गया।